पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10√2 सेमी दी है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है आपको पता है भुजा √2 होता है। भुजा √2 की वैल्यू दी है 10√2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, वर्ग की भुजा है जो साइड है वो 10 सेमी हो जाएगी। और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न दिया है, राजेश 25 किमी प्रति घंटे से कार्यालय जाता है और 20 किमी प्रति घंटे से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार्यालय से वापस घर आता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हों तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, यानी जो स्पीड दी है, चाल दी है वो 25 है, 25 किमी पर आवर और फिर 20 किमी पर आवर। ये स्पीड यानी चाल दी है, ठीक है। और चाल का और जो टाइमिंग का जो रेशियो होता है, टाइम जो होता है वो पलट जाता है। तो 20 इधर है, 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 25 इधर है, 25 यहाँ आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा काट लेंगे, 5 अक्कू 20 और 5 25, यानी समय में जो रेशियो आया है 4:5 का समय में रेशियो है। ये 25 था, 4:5 का रेशियो आया है, ठीक है। यानी पहले जाता है तो उसको 4 टाइम लगता है, फिर 5 लगता है। यहाँ पे लिखा है प्रश्न में उसे कुल 9 घंटे लगते हैं। कितने टोटल? 9 घंटे लगते हैं। यहाँ पर भी कितने लगते हैं? 5 और 9 घंटे लगते हैं। तो 9 इक्वल है 9 के, यानी 9 बराबर 9। यूनिट का मान काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी यूनिट का मान 1 हो गया, 1 का मान 1 हो गया। और हमें निकालना क्या है? 20 की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। ये चाल है, ये समय है, तो दूरी बराबर क्या हो? चाल गुणे समय। 25 चक्कू 100, यानी 1 का मान 1 हो गया, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे, 100 एकम 100, तो 100 किमी आंसर हो जाएगा। 100 किमी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर 100 किमी होगा, यानी घर और कार्यालय के बीच की दूरी 100 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10,650 रुपये तथा 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है? 6 वर्ष में जो ज़्यादा वर्ष है वो पहले लिखेंगे। 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 11,076 रुपये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है राशि जो थी उसमें 6 साल का ब्याज जुड़ गया, वो इतने रुपए हो गई, ठीक है। इसमें 6 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। फिर 5 साल में कितना हो जाता है? 10,650। 5 साल में वो कितनी राशि हो जाती है? 10,650 रुपये हो जाती है। इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 5 गया 1, तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा इनका अंतर हो जाएगा। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गया 4, यानी 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है 426 रुपये है, ठीक है। तो ऊपर वाले में 6 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है ना, 6 वर्ष लिखा है इधर 6 साल का, तो 6 साल का इसमें से ब्याज घटा दो, हमें मूलधन यानी राशि पता चल जाएगी, प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा। तो 1 साल का 426, तो 6 साल का कितना होगा? या तो इसमें से घटाओ तो 6 साल का घटाओ, इसमें से घटाना है तो 5 साल का आपको घटाना है। तो चाहे 5 साल का घटाओ चाहे 6 साल का, आंसर एक ही आएगा। तो 6 साल का निकालो, 6 छंग 36 के 6 हो गया, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, 1 हासिल, और 6 चौक 24 से 25, तो 2556 रुपये 6 साल का ब्याज होगा। 6 चौक 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौक 24 से 25। अब इसमें से घटा लेंगे, 6 साल का ब्याज घटा लेंगे तो जो राशि होगी वो पता चल जाएगी। 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 10 में से 2 गया, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 8, तो 8520 रुपये वो राशि है। यानी प्रिंसिपल जो पूछा गया है वो 8520 है या 8,520 रुपये, ये राइट आंसर हो जाएगा। 8520 रुपये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है चक्रवृद्धि ब्याज, तो फार्मूला होता है T2 बराबर T1A, ठीक है। मान डाल देंगे T2 इक्वल टू T1 मतलब जो पहले वर्ष दिए हैं, कितना 3 ईयर है, 3 वर्ष। A का मान होता है जो पहले गुना दिया है 5 है ना, छोटा गुना है, और जो दूसरा गुना उसको डिवाइड करेंगे, यानी 125 को हम, ये गुना लिखा है ना, 125 को ये 5 गुना है, 5 से काटेंगे तो घात जो आएगी वो A का मान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 5, 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 5 घात 3 हो गया। जो पावर होती है वही यहाँ पे लिख दी जाती है। 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 ईयर्स इसका राइट आंसर है, यानी 9 वर्षों में वो 125 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 और 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का महत्तम समवर्त क्या है। यानी HCF पूछा जा रहा है, तो जो महत्तम समवर्त होता है वो कॉमन देखा जाता है। इन दोनों में कॉमन कितना है, इनमें कॉमन कितना है, 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है। एक तो कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में जो छोटी पावर होती है तो वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, A अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और B अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हम करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे A हो गया, ठीक है, और B है। A की जो टाइमिंग है वो कितनी है, 6 है, 6 दिनों में कर लेता है। B उसे 8 दिनों में करता है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 4 इफिशियंसी हो जाएगी। 8 से 8 तियाँ, 8 से एलसीएम को भाग करेंगे 3 आएगा, यानी A की इफिशियंसी है वो 4 है, यानी A की क्षमता जो है वो 4 है, B की जो क्षमता है वो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्षमता से जब काम होता है तो 6 दिन में हो जाता है, यानी 4 क्षमता से कितना टाइम लगता है, 6 दिन लगता है, इक्वल। इधर जो पूछा जाएगा वो हम इधर लिखेंगे। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें, जब दोनों काम करेंगे, A की क्षमता 4 है, B की क्षमता 3 है, दोनों काम करेंगे तो इनकी क्षमताएं इफिशियंसी ऐड हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगी, यानी 7 पावर से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 7 इधर आएगा, अपान में आएगा, 6 चौक 24/7, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24/7 दिनों में दोनों मिलकर कर लेंगे। 24/7 दिन इसका। चौबीस बटे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, 5 अवलोकनों A1, A2, A3, A4, A5 का एवरेज दिया है n, यानी A1, A2, A3, A4, A5 का औसत n है। तो पूछा जा रहा है 5 नए अवलोकनों, A1 माइनस ये 100 दिया है, 100 है, 10 नहीं है, A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, इस प्रकार दिया है, इनका औसत बताना है, ठीक है। इन्हीं का जो नए हैं इनका औसत पूछा जा रहा है। देखो अब जो पहले का एवरेज n है, ठीक है, अगर प्रत्येक पदों में जो भी किया जाता है तो वही हमें औसत में भी करना है। अगर प्रत्येक संख्याएं जो दी है, प्रत्येक पद जो दिए हैं उनमें अगर औसत जो वृद्धि हुई है तो वही वृद्धि औसत में हो जाएगी, नए औसत में हो जाएगी, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डिवाइड हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले A1, A2, A3 ये पद थे, अब सभी में से 100 घटा दिया गया तो हमारा नया औसत कितना हो जाएगा, उसमें से भी 100 लेस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद A1 था, सभी पदों में से 100 को कम किया गया तो एवरेज में से भी 100 कम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर है। कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी रॉड की लंबाई बताओ। जब भी कभी इस टाइप का सवाल हो तो आपको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है इसमें? विकर्ण निकालना है। विकर्ण जो होगा उतनी लंबी ही रॉड की लंबाई हो जाएगी। रॉड उतनी ही लंबी रख सकेंगे जितना विकर्ण होगा। तो विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 6 4 10 1 11 का 1। ठीक है, 1 हासिल 5 1 6 4 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 4 8 841 हो गया। ठीक है, तो 841 का जो हल करेंगे अंडर रूट हल करेंगे तो इसका अंडर रूट वो हल करेंगे तो 29 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 मीटर। यानी जो रॉड की लंबाई होगी वो 29 मीटर होगी। 29, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ग तो याद होने चाहिए। ठीक है, आपको तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट में है 3 सही 1/4 प्लस 6 - 4 भाग 2 ब्रैकेट बंद है, फिर का मान बताइए। ठीक है, ये बॉड मास रूल आपने पढ़ाई होगा, बॉड मास रूल से बनेगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल जरूर आता है, एक सवाल आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन का जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइडेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 6 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटा 4 बचेगा, यानी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इसको 4 काटेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसका 4 हो गया। ठीक, अब इधर देख लो ये कितना 4 3 12 1 14/4 हो जाएगा, 14/4 और प्लस का कितना है 4 दिया है। ठीक है, और इधर इतना ब्रैकेट में बचा है, ये 2 पंचे 10 1 11/2 और माइनस इतना बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो 11/2 ये दिया है माइनस, ये गुणा हो जाएगी, ये प्लस है जुड़ जाएगा। 4 चौको 16, 16 और 14 जोड़ लेंगे, 16 4 20 10 30, तो 30/4 हो जाएगा, 30/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 4 को 2 की 11 से गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 30 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा? माइनस का 8/4 बचेगा, माइनस का 8 यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हुई है, देख लो आप, 4 3 12 और 13 होगा, यहाँ पे 14 लिख गया है, यहाँ पे कितना होगा 13 होगा, ये 13/4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 को 16 और 3 जोड़ेंगे, 16 17 19 10 29 हो जाएगा, यहाँ पे 30 नहीं होगा 29 होगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब घटाएंगे से 29 में से 22 घटेगा तो माइनस का 7/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, 7/4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि u अनुपात v = 4:7 तथा v अनुपात w = 9:7, ठीक है, और u बराबर दिया है 72, अगला क्वेश्चन है, यदि u अनुपात v बराबर 4:7 तथा v अनुपात w बराबर 9:7 और u का वैल्यू दे दिया है, u बराबर 72 हो तो w का मान ज्ञात करो। ये w की वैल्यू पूछी जा रही है तो लिख लेंगे u अनुपात v बराबर 4:7 दिया है। ठीक है, फिर v और w का रेशियो दिया है, VW का दिया है कितना 9:7 दिया है। ठीक, जब भी कभी आपको ये अक्षर इस तरह सीधे में मिल जाए तो आप सीधे इनका U अनुपात V अनुपात W को निकाल लेंगे। पहले सीधे इस टाइप से गुणा करेंगे, सीधी गुणा करेंगे 9 चौक 36, फिर आप तिरछी इस टाइप से गुणा करेंगे 9 सते 63 हो जाएगा, फिर आपको इस तरह से गुणा कर लेंगे 7 सती 49 हो जाएगा। तो यही रेशियो आ गया है UVW, तीनों का मिक्स जो रेशियो आया है 30:63
अनुपात 49, ये रेशियो हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद में अगर रेशियो पूछा जाए तो यही आंसर हो जाता, लेकिन u की वैल्यू 72 है, u का रेशियो कितना है यहाँ पे 9 चौक 36 है, ये 30 नहीं है 36 है, ठीक है। u का मान 72 है, यहाँ पे 36 है, तो 36 इक्वल है 72 के, यानी 36 बराबर है 72 के। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, यानी एक यूनिट का मान 2 आ गया। और W का मान पूछा जा रहा है, तो W का रेशियो कितना 49 है, तो 49 का मान बताना है। एक यूनिट का मान 2, तो 49 का मान कितना हो जाएगा, 49 की 2 से हम गुणा कर लेंगे, दुनेम 18, दो चक्कू 8 और 1 9, 98 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। 22 छात्रों का प्रारंभिक औसत 31 था, तो शिक्षक का वजन बढ़ा, यानी 22 छात्र पहले थे, उनका औसत कितना था 31 था, यानी 22 छात्रों का औसत 31 था, ठीक है। अगर किसी के आने से, ठीक है, औसत बढ़ा है तो समझो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, किसी के आने से औसत अगर घट रहा है तो माइनस लिखा जाएगा। वजन 1 किग्रा बढ़ा है ना, ये वजन बढ़ गया है औसत, तो प्लस लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ कह रहा है शिक्षक जब शामिल हुआ तो लोग कितने हो गए, 22 थे पहले, शिक्षक शामिल हो गए 23 लोग हो जाएंगे, 23 लोग हो गए तो 23 लिख लिया, ठीक है। 1 किग्रा वजन बढ़ गया, इसका मतलब जो शिक्षक आया है उसने 1 किग्रा सबका बढ़ाया, अपना भी 1 किग्रा बढ़ाया, यानी 22 छात्र हैं उनका भी 1 बढ़ाया, तो कितना उसने बढ़ाया होगा, 1 किग्रा बढ़ा तो 1 से गुणा कर लेंगे। 1 किग्रा बढ़ाने का मतलब है सभी को 23 लोग हुए, 23 को भी 1 किग्रा बढ़ा दिया। अब ये गुणा करके ऐड कर लेंगे, 31 और ये 23 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 3 2 5, तो 54 किग्रा ये आंसर हो जाएगा। जो शिक्षक है उसका वजन कितना है, 54 किग्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, P की आय Q से 40% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले P Q से 40% कम है ना, तो यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 40% की जो कन्वर्जन होता है 2/5 होता है, यानी 2/5, ठीक है। और एक कम, पहले 2/5 कर लिया, ऊपर जो दिया था उतार लेते हैं, 2 लिख लिया, और एक कम फ्रैक्शन जो है वो कम की है ना, ये कम लिखा है, तो अगर कम का है तो मान ऊपर वाला घटा देते हैं, अगर ये अधिक हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, बटे में 3 आ गया, और प्रतिशत बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। अब ऊपर 200 हो गया, 200 और 5 3 हो गया, अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 18, 2 बचे 3 18, फिर 3 18, तो 6 आता रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 66.66%, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 8:1:5 है। यदि उनका कुल मूल्य 420 रुपए हो तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। सिक्के लिखा है, कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। तो हम सिक्कों का रेशियो बनाएंगे, हम वो लिख लेंगे, सिक्कों का अनुपात जो दिया है वो कितना है, 8 दिया है, अनुपात 1 है, अनुपात 5 दिया है, ठीक है। इसमें कुल मूल्य दे रखा है तो हमें मूल्य का अनुपात लिखना पड़ेगा। अगर मूल्य ना दिया होता, सिक्के दिए होते यहाँ पे टोटल, तो इन्हीं सिक्कों के अनुपात से हमारा सवाल लग जाता, लेकिन यहाँ पे कुल मूल्य दिया है तो कुल मूल्य की वजह से हम यहाँ पे मूल्य का भी रेशियो बनाएंगे। जो मूल्य होगा उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 8 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो कितना रुपया बनेगा, 8 रुपया बनेगा। एक सिक्का है 2 रुपया का, तो कितने रुपए होंगे, 2 रुपए होंगे। 5 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 25 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे कुल मूल्य कितना है, 420 है, तो 400 हमने 20 लिख लिया। यहाँ पे टोटल मूल्य कितना है, 8 2 10, 25 और 10 35 है, ठीक है। जो प्रश्न में दिया होगा उसकी तुलना हम उसी से करेंगे, और मल्टीप्लाई में वो लिखा जाता है जो हमें पूछा जा रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है। ये कुल मूल्य 420 रुपया है, और यहाँ पर कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 25 2 27 60 35 हो गया, तो 420/35 कह रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों का रेशियो ये लिखा है, 5 रुपए के सिक्के कितने, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर लग जाए, आ जाएगा 5 7 35, तो और 7 छंग
42। तो कितने सिक्के आ गए? 60 सिक्के हैं, 60 सिक्के। तो यही 60 सिक्के, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यह है, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4,777 रुपये में बेचा जाता है, यानी 15% डिस्काउंट देने के बाद में उसे 4,777 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य आपको पहले बता चुके हैं, 100% होता है, 100% मानते हैं, ठीक है। 15% की ये दिया है वो लिख लो, 4,777 में बेचा गया, ठीक है। अब 15% छूट लगी है, तो अगर छूट हुई है तो 100 में से आपको परसेंट को घटा लेना है, अगर अधिक है तो 100 में उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 15% जब छोड़ दिया गया तो 100 में से 15 जाएगा, 85% हुआ ना। तो उसने जो बेचा है वो 85% पर ही तो बेचा होगा। ये जो मूल्य दिया है कितने परसेंट का? 85% का दिया, तो बटे में 85 हो जाएगा, क्योंकि 15% उसने छूट दे दी है, यानी 85 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो कंपेयर उसी करते हैं जो मान दिया होता है, यानी 85% का मान दिया था तो ये हो गया। और इसके बाद में अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, गुणे में 100 कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, जितना कट रहा है सॉल्व आंसर आ जाएगा हमारा। 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10, 0 आ गया। 5 से काटा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब 17 से काट लेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और उसके बाद में 17 अट्ठे 136, ठीक है। 17 अट्ठे 136, एक बचा, 17 एकम 17। अब यहाँ पे इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी जो उसका मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो 5620 रुपये है, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में जो अभी तक आए हुए हैं, जीडी में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन आपको लेके समझाएंगे। थैंक्स।